हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड बहुत टाइम हो गया मैं कोई रीडिंग नहीं लाई। आई थॉट ये रीडिंग तो आनी ही है। 2026 की सुपर डिटेल रीडिंग होगी ये, ठीक है। पूरा साल, अगला साल कैसा रहेगा आप सबके लिए। मैं ट्राई करूंगी 1111 पोर्टल पर भी एक रीडिंग लेकर आऊं, क्योंकि 1111 पोर्टल आ रहा है। आई डोंट नो ये रीडिंग पहले पोस्ट होगी या वो वाली पोस्ट होगी। सो इट्स नथिंग इज प्लान्ड, ओके। सो टाइम नहीं था बीच में, सो दैट्स वाई कोई रीडिंग आ नहीं पा रही थी। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा रीडिंग्स ला पाऊँ। एंड येस, पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करवानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ओके। मेरा आईडी है आई लाइट जर्नी। सो यहाँ पर है 3 ऑप्शंस। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3 एज यूजुअल। आप बर्थ डेट से भी सिलेक्ट करना चाहो तो कर लेना, लेकिन इंट्यूटिवली करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ओके। लाइक ज़्यादा बेटर रहेगा। आप दोनों ऑप्शन भी देख सकते हो, एक इंट्यूटिव सिलेक्ट करके और एक अपना बर्थ डेट वाला, राइट। हम सारी चीज़ें देखेंगे, जितना होगा चैनल मैसेजेस आएंगे, गाइडेंस आएगी, मैं सब आपको बताऊंगी, ओके। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ऑप्शन 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया था, द ड्रैगन टैरो, ये मैंने इंट्यूटिवली निकाल के रख दिया ताकि टाइम बच जाए, राइट, शफलिंग का। सो लेट्स सी सबसे पहले आपकी नेक्स्ट ईयर की क्या मैसेजेस है। यहाँ पर है द टीयर का कार्ड, ओके। नंबर है 52, 5 + 2 विच इज 7। मे बी आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 5, 2 या 7, ओके। वाओ, द 5th हाउस, या अगेन नंबर 5 इज हियर। तो नंबर ऑफ चेंज है यहाँ पे, ओके। What else we have? Zodiac sign, we have Capricorn. Capricorn एंड लियो की बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी आई है। मतलब एक साइड है रोमांस, लव, क्रिएटिविटी, स्पार्क, पैशन, यू नो, जॉय, फन बेसिकली, राइट। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ फन। एंड यहाँ पे दिख ही रहा है आपको पिक्चर। और यहाँ पर है मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट, परिश्रम, यू नो, स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जी, लाइक। और दूसरा ये कि सक्सेस, केप्रिकॉन है, राइट। सो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना, चाहे कैसे भी पहाड़ क्यों ना हो उसको पार करना, मतलब विल पावर है यहाँ पर, डिटर्मिनेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं ये देखना चाहूंगी कि क्या है। यहाँ पर है फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। और यहाँ पर है फाइनली प्रत्याहार, ओके। सो सबसे पहले हम इन कार्ड से जेनरिक मैसेजेस देखेंगे आपके, ठीक है। फिर हम टैरोट से देखेंगे और भी डिटेल में, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मैसेज ये है कि जो अगला साल है 2026, आप इसमें लिटरली अपनी जो हुनर है, अपना जो टैलेंट है और अपने जो ड्रीम्स है, अपने गोल्स जो है, उन पर ध्यान देने वाले हो। पूरी तरह से फोकस आपको वहां करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही स्टेबल, बैलेंस्ड एनर्जी है, जो कि आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकली कैसे पूरा किया जाए, यू नो। आपने सपना देखा, आपने इमेजिन किया, विजुलाइज किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब तो करना ही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बारी है, प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाने की बारी है, ओके। अगला साल आपसे मांगेगा कि आप हर चीज को स्ट्रैटेजाइज करो, एक एक्शन प्लान बनाओ और फिर उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। मेहनत लगेगी, नो डाउट। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपको एक हग दे, यू नो, जो आपको सुने, और डेफिनेटली आपको ऐसा पर्सन मिलेगा। यहाँ पर एक और मैसेज है द टीयर के साथ, एंड यहाँ पे आईज है, और यहाँ पे कैसे एमरल्ड एंड गोल्डन एनर्जी है, लाइक अ वेरी प्रेशियस स्टोन की एनर्जी, राइट। सो दिस इज लाइक योर टीयर्स, यू नो, आपके जो आंसू हैं आपके, आप यू नो, आप सोचोगे अगले साल की नहीं, हर एक टीयर भी प्रेशियस है। और जो भी चीज आप रिलीज कर रहे हो ना टीयर के साथ, लाइक रोने के साथ, इट्स अ बिग रिलीज, इट्स अ बिग हीलिंग थिंग, ओके। सो जब भी ऐसा सैड लगे, जब भी आपको एक्सपीरियंस आए सफरिंग का, तो रो लो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। किसी की हेल्प ले लो, किसी की गाइडेंस ले लो, यू नो, जरूरत पड़े तो। बट मोस्ट मुझे लग रहा है ये देखकर ये सारे कार्ड्स कि आप अपने आप में ही इतने सक्षम हो जाओगे अगले साल कि आपको शायद ही किसी की जरूरत पड़ेगी। मे बी आप किसी की हेल्प करो, क्योंकि आप यहाँ पे डिसिप्लिन में आ रहे हो और आपको कहा भी जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस जितना हो सके कम करो। जो भी आपकी रेगुलर की हैबिट्स है,
आदतें हैं, जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, या कुछ ओवर सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही टाइम बिता लिया, स्क्रोलिंग में, ऐसी चीजों में जो फिजूल की है, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, या तो आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपकी ओवरऑल हेल्थ आप देख लो। खुद पर ध्यान देना है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा आई थिंक आपका अगले साल। मे बी आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो, लेकिन हो सकता है ये पहला स्टेप हो आपके लिए मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए। ओके, आपको कोई ग्रुप मिल सकता है जो आपको सिखाए ये सारी चीजें, अगर आपके लिए ये सब नया है तो। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, क्योंकि ये टाइम ही है आपके सारे अटैचमेंट्स, जो 3D अटैचमेंट्स हम कहते हैं ना, उनको लेट गो। क्यों? क्योंकि आप अब हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, आपका तरीका चेंज हो रहा है यहाँ पे, चीजें सोचने का, चीजें करने का, चीजें बात करने का, हर चीज चेंज हो रही है मे बी आपकी। ओके, जैसे मैंने कहा था नंबर 5 आया, नंबर ऑफ चेंज। सो बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मे बी वो चेंज अभी से शुरू हो चुका हो, और कुछ लोगों के लिए आफ्टर सम मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मुझे केप्रिकॉन से ये लग रहा है कि मे बी दिसंबर जनवरी जो मंथ है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, केप्रिकॉन का मंथ है। जो भी मेहनत आप करोगे उस टाइम पे आपको फल मिलेगा आपका। कीप गोइंग गाइस, आपको यही कहा जा रहा है, एम्बिशियस रहो, अपने करियर पे, अपने स्किल्स पर ध्यान दो, अपने टैलेंट पे ध्यान दो, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, राइट। आपका इनर चाइल्ड बेसिकली आपसे कह रहा है कि जो आपको मन कर रहा है क्रिएट करने का, जो भी आपका पैशन है उसको आगे बढ़ो उसमें। डजेंट मैटर आप कितने परफेक्ट हो, परफेक्शन में नहीं जाना। ऑल्दो यहाँ पे केप्रिकॉन है, परफेक्शन की एनर्जी मांगता है केप्रिकॉन, राइट। सो बट इवन इफ समथिंग इज नॉट परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन। जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ योर प्लान, वट एवर यू फील। आपको जो भी अपने हार्ट में, अपने इंट्यूशन में फील होता है, आपको दिल से जो आ रहा है वो आप करो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे लव की एनर्जी है, लेकिन हम और आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ कैसी रहेगी इन 2026, ओके, विद द टैरो। ग्रुप नंबर 1, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। या 5 ऑफ कप्स अगेन। सी, मैंने द टीयर के साथ कहा था ना, कुछ चीजें हैं जो लेट गो करेंगे आप, कुछ रिलीज होगा, कुछ ओल्ड चीजें जो वर्कआउट नहीं की। लेकिन सी, इसके पीछे ही 2 कप्स है, राइट। मैं ये दोनों ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। या ओके, एंड सी क्या कहा था, डेथ कार्ड, राइट। लेटिंग गो, यही है वो लेटिंग गो वाली एनर्जी, पूरी की पूरी डेथ की, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आपकी लाइफ में, आपके अंदर। मैंने कहा था आप एज अ पर्सन चेंज हो सकते हो, जैसे कि पास्ट के जो भी ये क्या कहते हैं, इट्स ऑल नथिंग, राइट, इट्स जस्ट बोन्स। मतलब सब कुछ गल चुका है, शरीर बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कि आप ही नहीं बचे। वो जो सेल्फ की एक एनर्जी होती है वो नहीं बची अब आप में, तो बचा क्या, लाइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट आ रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत डीप जा रहा है ये रीडिंग। इतना ज़्यादा आई एम ट्राइंग कि मैं डीप ना जाऊं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगी सिंपल तरीके से समझाऊं। यस, ये है जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए उनको आपको लेट गो करना है, गुड बाय कहना है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन आपके जो अपने हैं ना वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके हाथ में भी नहीं होती, राइट। जैसे कि हम किसी का बिछड़ना या किसी की डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। आपका यहाँ पे आपको मेन मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट करो, ओके। अगले साल में जब भी आपको ये, आपके सामने ये वाला सिचुएशन आए। बट विद दिस वन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एक नई सुबह, एक नया जैसे कि नया साल है, राइट। तो नई एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी, क्रिएटिविटी, स्पार्क, पैशन, एंथुजियाज्म, नए कनेक्शंस, नए रिलेशनशिप्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए, नए ऑफर्स आ सकते हैं, कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए कोई आपको अप्रोच कर सकता है। अभी हमने करियर देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है यहाँ पर। मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, सारी चीजें चलने वाली है, इट्स लाइक फायर है, राइट। बट देन अगेन फायर के साथ अगेन सेम चीज है कि ग्राउंडेड एनर्जी भी है, जैसे यहाँ पे था कैप्रिकॉर्न एंड उसमें ये भी वही है। ये अर्थ एनर्जी है, ये फायर एनर्जी है, राइट।
अगर आपको किसी प्रपोजल का इंतजार था तो डेफिनेटली अगले साल प्रपोजल आने के चांसेस है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस है, कुछ भी नया बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। एंड कोई आपकी अगर शादी हो रही है तो येस डेफिनेटली वो दिख रहा है यहाँ पर। एनर्जीज अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। स्लोली एंड स्टेबल तरीके से आप आगे बढ़ोगे। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पार्क एंड जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे को जानना पहचानना, वो वाली एक स्टार्टिंग स्टेज वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा स्लोली एंड स्टेडीली। आप मे बी एक दूसरे को हेल्प करो आगे बढ़ने में, ठीक है। कोई ऐसा पेन था, कोई ऐसा पास्ट का कोई सिचुएशन था जिसमें से आप अटके हुए थे, तो वो सिचुएशन को क्लियर करके आप आगे बढ़ोगे। फॉरगिवनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड यस, नए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, नए फ्रेंड्स, नए कलीग्स, कुछ नया है, डेफिनेटली कुछ नया है, क्योंकि पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो, राइट। सो चीज़ें नई हो रही है, फ्रेश हो रही है चीज़ें। एंड गाइस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं ये कहूँगी किसी आपका जो ट्रू सोलमेट है, ट्रू पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपका कोई ऐसा सेपरेशन हुआ है या एंडिंग हुई है किसी रिलेशनशिप की, तो दैट इज़ नॉट द एंड। ओके, यहाँ पे नई एनर्जी आ रही है, बट हर किसी के लिए मैच नहीं करेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ टाइम तक ये एनर्जी रहेगी, लेकिन वापस से हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए और चीज़ें बेटर हो जाए। यहाँ पे जेनरिक है, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे, सो मैं इतना स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी, राइट। इट्स जस्ट फॉर गाइडेंस। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा रहेगा 2026। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन 2026 में करियर फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या ओ माय गॉड, यस, दो मेजर आर्कानाज आ गए, द हाई प्रीस्टेस एंड द यूनिवर्स। दिस इज वेरी पावरफुल। 5 ऑफ wands, 5 की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में। ओके, सो करियर फाइनेंसेस में है, हो सकता है कि आप कुछ सीक्रेटली सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो। ओके, आप कुछ बता नहीं रहे किसी को सीक्रेटली, या तो कोई है जो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको मे बी ये पर्सन आपको अपना आई डोंट नो, मुझे वो राइवल टाइप एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ wands है, राइट। सो एंड द हाई प्रीस्टेस, सो दिस इज लाइक कि कॉम्पिटिशन्स है बेसिकली। ओके, कॉम्पिटिशन्स है, थोड़े से कॉम्पिटिशन्स है, पावर स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, लोगों के साथ थोड़ी सी तकरार दिख रही है। लेकिन अगर कंपटीशन हेल्दी हो तो अच्छी बात है, अनहेल्दी हो तो फिर आप उसमें मत उतरो। ओके, खुद को उसमें से बाहर कर दो। डेफिनेटली विद द यूनिवर्स, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली, राइट। यहाँ पे कुछ बड़ा करने की एनर्जी है, और दैट्स वाई ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल लगे, क्योंकि आप एक्चुअली आपका विजन यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल जैसे होता है, ग्लोबल चीज, लाइक यूनिवर्सल चीज, कुछ वैसा है यहाँ पर। और ये जैसे इसकी आंख है, राइट, ड्रैगन की आंख पे एकदम ऐसा पूरा यूनिवर्स दिख रहा है इसके अंदर। सो इट्स लाइक विद द हाई प्रीस्टेस एंड दिस टुगेदर, कुछ बहुत बड़ा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और बहुत बड़ा विजन आपके लिए ओपन हो रहा है। इट्स अ न्यू पोर्टल, इट्स अ न्यू एनर्जी, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई थी, आपकी लाइफ पर्पज से रिलेटेड थी ये चीज। वो चीज आप करने वाले हो। ओके, इनिशियली मे बी आप सिर्फ देखोगे, उस चीज को करना स्टार्ट नहीं करोगे। ओके, लेकिन जैसे ही आपको वो पूरी तरह से क्लैरिटी और इंट्यूशन आ गया ना, आपने अपनी सोल की आवाज सुन ली, आप डेफिनेटली उसमें लग जाओगे और जो पुरानी साइकिल थी उसको रैप अप करने वाले हो। जो पुराने लेसन्स थे, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले, उसको एंड करके आप आगे बढ़ोगे एक नई दिशा में, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक करियर में एक चेंज है। मैंने जैसे कि कहा, मे बी रिलेशनशिप्स, मे बी करियर, इट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। बेसिकली आपकी इंट्यूशन हाइटन हो रही है, मे बी आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा लोगों को गाइड करने में, या आपका जो करियर है वो इससे रिलेटेड है, इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली लोग कुछ करना बेसिकली। ये क्रिएटिव चीज भी कोई हो सकती है, आर्ट हो सकता है, या तो कोई कुछ लीगल जस्टिस सिस्टम कोई हो सकता है जहाँ पे आप वर्क करो, गवर्नमेंट में, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन हो सकते हो, या तो कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या आउट ऑफ स्टेट, सिटी, कहीं तो जा रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन है यहाँ पे, बेसिकली बहुत बड़ी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, इट्स लाइक अब ना अपने आप को बॉक्स में बंद करना बंद कर देना है, ठीक है। लाइक एक्सपांड करो अपने विजन को, हर चीज को देखो, समझो, ऑब्जर्व करो।
और क्या है यहाँ पे, फाइनेंसेस एंड करियर। आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम टू जस्ट थिंक और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके ओके, टेक अ पॉज। ओके, एक और मैसेज है कि थोड़ा सा ना पॉज भी लिया करो बीच बीच में, जैसे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है, सो इट्स द एनर्जी ऑफ पॉजिंग, साइलेंस, कीपिंग। आप अपनी बात ना अपने तक ही रखना, ज्यादा लोगों को बता मत देना चीजें। ओके, ये भी आपको एक मैसेज दिया जा रहा है एज अ गाइडेंस, क्योंकि वहीं पे वो जो तकरार की एनर्जी है ना, आपका कॉन्फ्लिक्ट उतना ही कम रहेगा जितना आप अपने अंदर चीजों को रखोगे और ज्यादा बताओगे नहीं या बात नहीं करोगे। जस्ट ट्राई टू बी साइलेंट, यू नो। साइलेंस में ना आप ऑब्जर्व कर पाओगे चीजों को और बेटर तरीके से चीजें कर पाओगे, राइट। इवन फॉर मनी मैटर्स, आपके फाइनेंसेस में भी हर चीज सबको बता मत दिया करो, ठीक है। अगले साल कुछ बड़ा हो सकता है, लाइक इवन फॉर फाइनेंसेस थोड़ा सा आप दिख रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ पे है एनर्जी स्ट्रगल की, कॉन्फ्लिक्ट की या आर्ग्यूमेंट्स की। हो सकता है आसपास के लोग आपके साथ अग्री नहीं करते, यू नो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, आपको वही आप फॉलो करोगे। आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें पढ़ोगे, सो इसमें पढ़ना ही नहीं है बेसिकली। सामने वाले को अपना जो है वो रखने दो पक्ष, आप अपना पक्ष रखो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है वो आप ही को पता है, राइट। और कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ना आप किसी को फोर्स कर सकते हो कुछ भी करने के लिए। ओके, जस्ट वन थिंग, फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को, अपनी चीजों को देखो, संभालना है, ठीक है। थोड़ा सा विजिलेंस रखना है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिक्योरिटी मेजर्स या जो भी चीजें होती है, राइट, डेटा वगैरह, वो सब आप थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना। मे भी कुछ लोग ऐसी ही करियर में हो, क्या पता, हु नोज, राइट। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है तो करियर की बात कर रही हूँ, सो यस, मे बी आप ऐसे किसी करियर पाथ में भी हो सकते हो जहाँ पे इन सब चीजों की यू नो सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, फ्रॉड डिपार्टमेंट्स या कोई ऐसा कुछ खुफिया कोई काम। ओके, कुछ लोग बड़े लेवल पे कुछ करेंगे, लाइक लिटरली वर्ल्ड लेवल पे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ट्रैवलिंग में आप लोग कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रैवलिंग, होटल, फोटोग्राफी, आई डोंट नो, मुझे सारी चीजें दिख रही है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस है ना, तो वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यस, समुंदर किनारा हो सकता है, पहाड़ और समुंदर दोनों के बीच यहाँ मतलब दोनों एनर्जी आई है। ओके, फाइनली यहाँ पर है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ आपकी कैसी रहेगी 2026 में, ग्रुप नंबर 1। ओके, मैं इतने सारे नहीं लूंगी, वैसे तो हमने स्पिरिचुअली भी बहुत सारी बातें कर ली है, बट स्टिल लेट मी सी। ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस आ गया। सी मैंने कुछ लीगल सिस्टम की वगैरह बात की थी, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। जस्टिस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड करके नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जस्टिस में मिलना, यू नो, किसी चीज में आप जस्टिस चाहते थे तो वो शायद आपके फेवर में वो चीज हो जाए। स्पिरिचुअली 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ी सी ना हेल्थ अफेक्ट हो सकती है आपके अगले साल, तो थोड़ा ध्यान रखने के लिए मैं कहूंगी, हेल्दी चीजों, हेल्दी आदतें रखो थोड़ी सी। माइंड को जितना हो सके क्लेंस करो, मेडिटेशन आपके लिए सबसे पहले ही आया था ये मैसेज, राइट। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा चले जाओ उस चीज में, डिटैचमेंट में, कि शायद आपको आई मीन यू नो आप अपने आप को अकेला कर दो, ये भी नहीं करना, ठीक है। गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, इतना भी ज्यादा नहीं कर देना खुद को कि मतलब कोई और आ रहा है आपके पास बात करने तो आप उससे भी इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में, राइट। ये अगले साल की एनर्जी है, डेफिनेटली अभी एनर्जी आ रही है, चेंज भी हो सकती है, राइट, बिकॉज टैरोट इज जस्ट फॉर गाइडेंस एंड नॉट अ प्रोडिक्शन विच इज कम्प्लीटली टेकन एज यू नो फेस वैल्यू। गाइडेंस के लिए हम लेते हैं, यूज करते हैं, डेफिनेटली एनर्जी चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, बेसिकली क्या है, ये मेंटल प्रिजन है। ओके, आप शायद कहीं ना कहीं सोच रहे हो अभी इस वक्त, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा सोचो, अगले साल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप इस एनर्जी में, इस जोन में चले जाओ कुछ टाइम के लिए, कि आपको लगे कि आपका कोई है ही नहीं, आप अकेले हो, यू नो, या इस चीज से आप शायद गुजर चुके हो। यस, तो कुछ चीजें रिपीट हो सकती है। ओके, विद द बटरफ्लाईज एंड दीज फ्लावर्स, एंड यहाँ पे कैसे एग को तोड़ दिया है खुद ही, यू नो, लाइक इट्स अबाउट कि कुछ चीजें ऐसी है जो शायद आपको वो होता है ना कि
डिसअपॉइंटमेंट, राइट? डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, बट डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को ज्यादा हावी मत होने देना अपने ऊपर, ठीक है? मैं ये आपको कहूंगी, जितना हो सके लोगों के बीच में रहो, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो, ठीक है? कहीं और किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं खुशी के लिए, ओके? जितना ज़्यादा हो सके एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम रखो, एंड अपने जो गोल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, तो आपको डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, एंड अपने जो डिवाइन है, जो एंजल्स है, जो भी जिनको भी आप मानते हो, अपनी जो आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करो, यूनिवर्स से बातें करो, इवन ट्रीज प्लांट्स के साथ बातें कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगी, प्लांट्स ट्रीज आर द बेस्ट थिंग, लाइक यूनिवर्स, नेचर, दे एक्चुअली लिसन। अगर आपके पास पेट है, आपके आसपास कोई पेट है या कोई बेबी है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी उसकी उनके साथ रह के चेंज होगी और पॉजिटिव होगी, राइट? हेल्दी बुक्स पढ़ना, हेल्दी आदतें, डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अगले साल जो है वो प्रायोरिटी आप दो अपनी हेल्थ को, हर चीज़ को, मैं तो कहती हूँ, ठीक है? इट्स लाइक मेक अ रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए आपका हेल्थ, ओके? और दूसरा क्या है आपका गोल, आपका एम्बिशन, आपका लाइफ पर्पस। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट योर ओन एम्बिशन, मतलब कि लाइफ पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ बड़ा सोचो, अपने से बाहर निकल के सोचने वाले हो आप, ठीक है? डेफिनेटली आप कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, वो आपको पूरा करना है, ठीक है? तो फाइंड आउट करो आपका लाइफ पर्पस। अगर नहीं पता आपको, कहीं ना कहीं वो आपके पैशन से ही जुड़ा होगा, कि जो चीज़ आपको करने का एकदम, वो कहते हैं ना, एक तड़प होती है अंदर बचपन से, वो चीज़ होगी, ओके? और वैसे भी आजकल बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, राइट? एआई का ज़माना आ गया है, क्या कुछ नहीं हो सकता। सो देखो कुछ नए आइडियाज़ क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो आप, एंड या अगर आप उस स्टेज से ऑलरेडी पार हो, जैसे कि मैंने कहा जेनरिक रीडिंग है, हर कोई देख रहा होगा इस रीडिंग को, आई डोंट नो आपकी क्या एज है, राइट? आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अगर अचीव कर लिया है, तो फिर डेफिनेटली आप किसी और को सिखा सकते हो, यू कैन बी अ मेंटर, मतलब आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हो किसी और के लिए, राइट? सो कंग्रेचुलेशन अगर आपने डेफिनेटली इतना सारा किया हुआ है, तो मैं ये मैसेज दे रही हूँ। यूजुअली ऐसे मैसेज नहीं आते, लेकिन शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत है, इसलिए आप ये मैसेज आ रहा है, ओके? तो यस, आप ऐसे लोगों को हेल्प करोगे जो ऐसे फंसे हुए हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्प भी आपको देखनी है, राइट? सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। आपका साल बहुत 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 अच्छा जाए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, लेट्स सी। ये सारे कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल दिए थे इंट्यूटिवली, ओके? सबसे पहले हम जेनरिक मैसेजेस देखेंगे। द पाइसीज कार्ड, ओके? दोनों जोडिएक साइन आए हैं आपके लिए। सैजिटेरियस, आई थिंक या पाइसीज एंड सैजिटेरियस आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑपोजिट साइंस, ओके? जस्ट चेक इट आउट, ओके? कंफर्म कर लेना सच में है कि नहीं ये दोनों ऑपोजिट साइंस या नहीं, बट देन नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जुपिटर है इन दोनों का रूलर, ओके? ऑल राइट, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। द फॉल्ट लाइन, पार्वती, वाओ, माँ पार्वती आए हैं आपके लिए, ओके? सो ये एक साइड नोट है, माँ पार्वती आपके लिए आए हैं, तो डेफिनेटली आपको उनके प्रेयर्स करने चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, राइट? उनके ब्लेसिंग्स की शायद आपको ज़रूरत है। शी इज़ द गॉडेस ऑफ, आई मीन एवरीथिंग, राइट? लव, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हीलिंग, प्योरिटी, सक्सेस, आई मीन जिस तरह से आप उनसे कनेक्ट कर सको आप करो प्रेयर में, ठीक है? यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, सुपर मून आया है आपके लिए। अगला साल 2026 हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा भारी रहे, लाइक इमोशनली भारी रहे, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। कुछ ऐसा है जो ट्रिगर हो रहा है और आप उसको हील नहीं कर रहे हो, बार बार मे बी वो चीज़ें रिपीट हो रही है, और वही है फॉल्ट लाइन यहाँ पर, ठीक है? विद द फॉल्ट लाइन कार्ड, इट्स एक्चुअली कि आपकी कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि सही नहीं है, आपका पाथ सही नहीं है, कोई रास्ता है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपने ले ली, लेकिन शायद वो सही नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए, जब भी ये रास्ता आए, क्या ये सही है,
किसी चीज में ना, या तो ऑलरेडी आपने वो चीज चूज कर ली है और अब उसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं, लाइक उस चीज में, उस सिचुएशन में, लाइक मे बी रिलेशनशिप है या कोई और चीज है, आपका जॉब है या कुछ तो है। और दूसरा ये जो क्रैक पड़ रहा है एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि इस चीज को ना ब्रेक होने की जरूरत है, लाइक आपकी रियलिटी को रीडिफाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। इट्स लाइक आपको डरना नहीं है, मेन मैसेज आपको यहाँ पे ये दिया जाए, मे बी इसलिए पार्वती का कार्ड आया है, ओके, कि डरो मत। अगर कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में जो कि थोड़ा सा शेकी हो रहा है, यू नो, जैसे अर्थक्वेक आता है तो कैसा हो जाता है, पैनिक मोड में जाने के बजाय आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस, अपना दिमाग लगा के प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उस चीज पे ध्यान दो। अगर किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो हेल्प ले लो, लेकिन इमोशंस में अगर आप बह गए तो फिर पूरा सब कुछ यू नो डामाडोल हो जाएगा, टाइम लगेगा, राइट। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है चीजों पे, कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉशन रखना अगले साल, ठीक है। इवन अगर आपकी लाइफ में ही ये चीज रिपीट होती रहती है या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, तो कुछ ऐसा है जिसकी आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करवाने की जरूरत है, क्योंकि सबकॉन्शियस में ही वो चीज है जो अटका रही है चीजों को, यू नो, या जो चीजों को बिगाड़ रही है, या तो सबकॉन्शियस है या तो कार्मा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, राइट। इट्स मे बी कर्मा, कार्मिक एनर्जी, या कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ब्लॉकेजेस है, यू नो, आपके अंदर या आपके आसपास कुछ एनवायरमेंट ऐसा सही नहीं है, कुछ तो है गड़बड़, राइट। वो चीज ठीक करवानी है। विद द सैजिटेरियस कार्ड एंड विद दिस पार्वती माँ, चीजें यू नो ठीक हो सकती है, ओके, क्योंकि सैजिटेरियस है ना, तो ये कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, यहाँ पे जैसे लिखा है अथॉरिटी, गुड फॉर्चून, या तो कोई पर्सन या अथॉरिटी या कुछ तो है जो आपको हेल्प कर देगा, यू नो, लाइक अ मिराकल, इट विल हैपन लाइक अ मिराकल, ओके। आप प्रे डेफिनेटली किया करो, आपके लिए प्रेयर हेल्पफुल रहेगी। यूनिवर्स से प्रे करो, कनेक्ट करो, ओके। मंत्रास करो जितना हो सके, माँ पार्वती के मंत्रास जो होते हैं वो सुना करो। कोई चीज ऐसी है ना, या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपको लग नहीं रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग सा है, आप तुरंत एक स्टेप बैक ले लो और ऑब्जर्व करो क्या है ये पर्सन के एक्शंस, क्या है उसके वर्ड्स, क्या है, क्या सब कुछ अलाइन हो रहा है आप दोनों के बीच में या नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे पूरा ही एकदम ओवर इमोशनल दिख रहा है साइड। इट्स लाइक कि लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नो, आपके इमोशंस इतने हावी हो सकते हैं आपके ऊपर कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, राइट। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी स्पीड भी कैसे बढ़ रही है, फर्स्ट पाइल में ऐसा नहीं था। सो या माई स्पीड ऑल्सो चेंजेस, द वे आई स्पीक चेंजेस, पाइल टू पाइल जो एनर्जी होती है ना उसके हिसाब से चेंज होता है, ओके। चैनल भी होती है कुछ चीजें, सो मैं चैनल मैसेजेस भी आपको दूंगी, जो जो आएगा मैं आपको बताऊंगी, राइट। बहुत बड़ा एक चेंज की जरूरत है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे एक फाउंडेशन है जो सही नहीं है, क्लियर नहीं है, मतलब एक फॉल्टी फाउंडेशन होता है ना, कोई बेस ही क्लियर ना हो जब बिल्डिंग का, तो कैसे वो बिल्डिंग सही तरीके से खड़ी रहेगी, वैसी एनर्जी यहाँ पे। रूट्स में ही, जड़ों में जाना है आपको, लिटरली प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, और वो जड़ एकदम सिंपल सी कोई चीज हो सकती है, लाइक बहुत बेसिक सी चीज हो सकती है, यू नो। कुछ है यहाँ पे विद द पाइसिस कार्ड, इट्स वेरी लविंग एनर्जी, इट्स यू नो कंपैशन है यहाँ पे, बहुत ही मदरली और केयरिंग एनर्जी आ रही है, ओके। तो या तो आपकी मदर या कोई गॉडेस जैसे कि पार्वती है आपकी हेल्प कर रहे, या कोई स्पिरिट गाइड है या आपके, या कोई एंसेस्टर है जो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं, यू नो। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, राइट, कि आप अकेले नहीं हो, वैसे कोई भी अकेला नहीं होता, ओके। अगर आप सोचते हो कि आप अकेले हो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब भी कुछ ऐसा आए आप तुरंत याद कर लिया करो, आपको हेल्प करेंगे यूनिवर्स, आपको भरोसा भी रखना है। सुपर मून, फुल मून के टाइम पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है आपके इमोशंस पर। आपका यू नो चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जा सकता है, लाइक बात बात पे यू नो किसी को सुना देना, या कुछ चीजें करने का मन नहीं कर रहा, यू नो, वो सारी चीजों का एक रीजन है क्योंकि आप हील्ड नहीं हो, आपके इनर चाइल्ड हील नहीं है, और आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, और आपके चक्रा लेवल पे ब्लॉकेजेस है, ओके। चक्रा मेडिटेशन भी आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन ग्रीन तारा मंत्र आप सुनो, लाइक जितना हो सके ग्रीन तारा मंत्र बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ओम नमः शिवाय,
इस चीज का भी मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना, आप यही करो, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स 2026 में फॉर ग्रुप नंबर 2 कैसा रहेगा। या ओ माय गॉड, यस। देखो गाइज, इट्स सच अ कितनी कंप्लीट चेंज वाली एनर्जी आपको मैं बताऊं। देखो वर्ल्ड आया है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि है ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट। लाइक वर्स में वर्स क्या हो सकता है वो भी सोच लेते हो, और खुद लिटरली खुद को ऐसे लेटा देते हो तलवारों पे, ये आप ही हो, आपकी ही एनर्जी है, आपके थॉट्स है, या आपके आसपास कोई शायद हो सकता है ऐसा पर्सन। देखो इस कार्ड में आप देखोगे ना ध्यान से, तो इसके आसपास यहाँ पे बुक्स है, कितना अच्छा टेबल है, शेल्फ है, यहाँ पे इसके शूज हैं, सारे अच्छे सारी अच्छी अच्छी चीजें है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है, फिर भी नाइटमेयर है, फिर भी ठीक से नींद नहीं आ रही, फिर भी आप डिप्रेशन में, वो एंजाइटी वाली एनर्जी में चले जा रहे हो। क्यों जाना है, जबकि यहाँ पर ये है, क्या है यहाँ पर, आप खुद ही देख लो, लवर्स का कार्ड है, अपने आप ये दोनों पलटे है यहाँ पे। लव आपके आसपास ही है, आपके अंदर, बस आपको लव ढूंढना है। इट्स लाइक वेरी क्लोज इन योर रिलेशनशिप्स। इट्स जस्ट दैट व्हाट यू चूज फ्रॉम योर हार्ट। लव आ रहा है आपकी लाइफ में, यूनियन आ रहा है, मे बी माँ पार्वती इसलिए आई आपके कार्ड में यहाँ पे आई है। एंड यहाँ पे भी 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 एनर्जीज है, राइट, लाइक अ सोलमेट, हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो यस, आपकी लव रिलेशनशिप्स या कोई और रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स सुधरेंगी इस साल में, ओके, 2026 में। लेकिन कुछ फॉल्ट्स है जो क्लियर करने आपको, ठीक है, वही मेन मैसेज है। विथ सैजिटेरियस आल्सो फील ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे आप, एंड कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड सा फॉर्चुनेट सा इवेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में। एंड इवन सैजिटेरियस एंड पाइसिस, सो दिसंबर इस साल का या अगले साल का, ठीक है, और फेब्रुआरी मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इन टाइमलाइंस पे ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे तो क्लियर है, चॉइसेस है, मैंने सारी बातें पहले ही कर दिया, और मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने को है नहीं ज्यादा। यूनियन है, रीयूनियन है, क्लैरिटी है, चॉइसेस हैं यहाँ पे, बस दिल से जो आ रहा है उसको चूज करना है, सामने वाला भी चूज करेगा, ओके। हार्मनी है यहाँ पे रिलेशनशिप्स में, बेसिकली बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लवर्स है, सो इट्स, क्या बोलूँ मैं, और इट्स प्योर लव, डिवाइन लव, हाई लेवल सोलमेट्स, या आपकी शादी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे, या एंगेजमेंट, या यूनियन हो सकता है कुछ लोगों का। ऑलरेडी अगर है आपका कनेक्शन, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट लेवल पे आपका जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो आपका ट्रू पार्टनर है, ओके। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी होगी आप वही अट्रैक्ट करोगे, तो इस एनर्जी में जाना मत ज्यादा, और हो भी उस एनर्जी में तो उसको एक्सपीरियंस करके रिलीज करना है, और फिर फाइनली आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है विद अ पॉजिटिव फेथ, ओके। पर पहले आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ओके। पहले खुद से प्यार करो, बेसिकली सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे है व्हाट वी हैव इन करियर एंड फाइनेंसेस, लेट्स सी 2026 में फॉर ग्रुप नंबर 2। Yeah, we have Knight of Cups, 4 of Cups. करियर एंड फाइनेंसेस में ऐसा है कि कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन वाला काम है जो आप कर रहे हो या करने वाले हो अगले साल, बट देन अनटिल आपको कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता, आप उसमें ही रहो, आपको गाइडेंस ये मिल रही है, ठीक है। मे बी कुछ सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो किसी चीज के, और आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं, आपके पीछे ये सोल्यूशन, इट्स लाइक आप ढूंढ कहीं और है, मतलब गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, जो चीज वर्कआउट नहीं कर रही उसको मत देखो, डिसअपॉइंटमेंट्स है उसको जाने दो, जो काम कर रहा है या जो पहले काम कर चुकी है जो चीज आपके लिए, उसको सोचो कि क्या था वो, दूसरा ये कि कुछ आना चाहता है, एक्चुअली कोई अपॉर्चुनिटी आना चाहती है तो उसको आने दो, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, ओके।
कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी करियर में एंड फाइनेंसेस में थोड़ा ग्रो होने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे ये जो है इमोशनल कार्ड्स ही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन मत ले लेना। इमोशंस को पहले बैलेंस होने दो, उसके बाद ही डिसीजन लेना, रिएक्शन में मत लेना, ठीक है। रिस्पॉन्ड बट डोंट रिएक्ट, ओके, रिस्पॉन्ड बट डोंट रिएक्ट, ये आपका एक वन लाइनर हो सकता है जो आप लिख भी सकते हो कमेंट्स में, ओके। इमोशनल होके डिसीजन मत लेना, जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना। इवन जैसे कि फाइनेंसेस में हो गया, यू नो, कि चीज़ें आप भरे जा रहे हो अपनी लाइफ में, खरीदे जा रहे हो, लेकिन उसका क्या पर्पस है, क्या काम है, क्या ये काम की है कि नहीं वो चीज़ आपके लिए, वो देखना है। एक्सपेंसेस थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। इट्स लाइक कि कोई और कर रहा है, नहीं उसको देख के आपको कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, राइट। ओके, एक और मैसेज ये मिल रहा है कि कोई बहुत ही अच्छा सा ऑफर हो सकता है जो आए आपकी तरफ फाइनेंसेस में या करियर में, लेकिन इंस्टेंटली डिसीजन मत ले लेना। हो सकता है वो पहले पहले अच्छा लगे लेकिन बाद में अच्छा ना हो, ओके, बाद में आप फंस जाओ, तो ऐसा भी मत करना। क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत ही, इट्स लाइक अ नाइट, राइट। यहाँ पे ये इमेज ही देखो कितना ब्यूटीफुल है, लाइक वेरी रोमांटिसाइज्ड एनर्जी होती है ना नाइट की, नाइट ऑफ कप्स की स्पेशली, कि लाइक इतना ही ब्यूटीफुल ऐसे नज़ारा है, यू नो, एक स्वीप यू ऑफ योर फीट वाली एनर्जी है इन करियर एंड फाइनेंसेस, नॉट इन रिलेशनशिप्स। मे बी रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो चुका हो कि किसी ने आपको, यू नो, बहुत ही अच्छा अच्छा सब बोल दिया, ओवर आपकी तारीफ कर ली, या आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए, लेकिन बाद में क्या होगा कोई भरोसा नहीं, राइट। सो उस चीज़ में मत पड़ना, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो चीज़ें सरफेस लेवल पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट लाइन आई है इसलिए मैं आपको चौकन्ना कर रही हूँ थोड़ा सा, कि हो सकता है बाद में कुछ और ही हो जाए। और जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा तो चलो कुछ तो कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है, राइट। थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में जाने की जरूरत है आपको, ओके। लेट्स सी स्पिरिचुअली एंड हेल्थ आपकी कैसी रहेगी इन 2026, ओके। ओके, 8 ऑफ कप्स, वाओ, सारे कप्स ही आ रहे हैं आपके, तो इमोशंस ही इमोशंस है विद पाइसीज एज वेल, लाइक बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी आपके इमोशंस को बैलेंस करो गाइस, लिटरली इमोशंस को बैलेंस करो। यू नो, पाइसीज ऐसी एनर्जी है ना जो डामाडोल होती रहती है इधर उधर, कहीं भी उसकी फुटिंग नहीं होती। यू नो, मछली कैसी होती है, चंचल, राइट। वो चंचल मछली की तरह आप रहोगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे ठीक से, आपके डिसीजन यूं यूं चेंज होते होंगे, वो नहीं करना है। यू नो, एक दिन ये सोच लिया, दूसरे दिन ये सोच लिया, तीसरे दिन कुछ और ही सोच लिया, फिर एंड में हुआ कुछ भी नहीं, ये नहीं करना है, राइट। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। इट्स लाइक कहीं के भी नहीं रहे आप, या 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस साल जितना हो सके वही है, बैलेंस करना अपने आप को, अपने इमोशंस को। बहुत सारी चीजें सडनली आएंगी, सडनली आपको कुछ ना कुछ मे बी हेल्थ इशू आ जाए या कुछ तो आ जाए, या ट्रैवल प्लान्स बन जाए आपके और ट्रैवल की वजह से थोड़ा आप एग्जॉस्टेड हो जाओ, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लो, रेस्टिंग के लिए टाइम लो। चीज़ें तो आती रहेगी, राइट, बट अगर आप ही ठीक नहीं हो तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट ईयर का जो अगस्त मंथ है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। 8 पोर्टल इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 8 888 ये नंबर्स दिखे आपको तो ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे भी है सी 8 ऑफ वंस, राइट। कम्युनिकेशन, न्यूज़, कोई रिपोर्ट्स, आई डोंट नो रिपोर्ट्स है कि क्या है, जो अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स करवाए हैं, अगले साल कुछ रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको शायद। हेल्थ चेकअप आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप करवाया करो रेगुलरली, ओके। मेंटल हेल्थ भी आपकी, आई थिंक आपको मे बी आप काउंसलिंग या किसी से कुछ काउंसलिंग, अगर स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, राइट, अगर करवाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। वो आपको हेल्प करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। इवन आप स्पिरिचुअली, जैसे कि मैंने को पहले ही शायद कहा कि क्या कर सकते हो, मंत्रा वगैरह, वो भी आपको हेल्प करेंगी। जर्नलिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि चीज़ों को लेट गो करना आप सीखना है आपको अगले साल, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छा पहले फील करवाती थी, आपको पहले बहुत सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, लेकिन
अब आप कनेक्टेड फील नहीं करते हो, उस चीज़ को भी आपको जाने देना है, गुड बाय करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी कोई ये आदत हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आप ही को देखनी है, खुद के ही अंदर के फ्लॉज को देखो पहले। और ये नहीं कि खुद को जज करना, मैं ये नहीं कह रही, और ना ही मैं आपको जज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ खुद के अंदर के फ्लॉज को देखो और उनको रिलीज करो। अपनी शैडोज को जस्ट यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट। हम सब में शैडो होता है, लाइट होती है, राइट। बैलेंस करना उनको, और ये नहीं कि उसका फिर गलत इस्तेमाल कर लिया, नहीं। बी सेल्फ अवेयर गाइस। सेल्फ आपका जो कॉन्शियसनेस है ना उसको बढ़ाओ, ये नहीं कि इग्नोर कर दिया सब कुछ, हाँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर आप किसी को ऐसा बोल दोगे, या अगर इमेजिन करो किसी ने आपको ऐसा बोल दिया, हाँ लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, राइट, तुझे तो पता ही है, ऐसा हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, राइट। लेकिन ये कब तक चलेगी ये चीज, आप खुद सोचो। क्या वो फ्रेंड आपको ज्यादा देर तक झेल पाएगा, या आप उस पर्सन को झेल पाओगे जो बार बार ऐसी चीज कहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर ध्यान देना है, और इन चीजों को जितना हो सके चेंज कर सकते हो तो आदतों को चेंज करो, सुधारो, थोड़ा बेटर करो, थोड़ा हेल्दी, हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, इन चीजों को लेकर आओ, ओके। एंड सी विद दिस वन आई फील लाइक देयर सो मच एनर्जी एंड पावर हियर। तो आपके हाथ में बहुत सारा पावर है, लाइक हो सकता है आप लोग कुछ लोग हो यहाँ पे जो कुछ पावरफुल सा कर सकते हो दुनिया में, या अपने आसपास के लोगों में, या जस्ट फॉर योर फैमिली बेसिकली। लेकिन आप ही बैलेंस नहीं होगे तो किसी और के लिए कैसे आप कुछ करोगे, राइट। तो डेफिनेटली यूज योर पावर पॉजिटिवली। यूनिवर्स आपके साथ है, अबंडेंस है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये इन्फिनिटी की एनर्जी है बेसिकली, ओके। इस कार्ड को देखो, कितना ब्यूटीफुल सुकून है, शांति है, तो यस, ये शांति, ये पीस की एनर्जी, ये सुकून की एनर्जी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा आपको ना अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। कुछ इमोशंस भी है जो आपके बैलेंस आपको करने हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस क्लियरली मिल गए हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका साल बहुत अच्छा रहे, आप हील हो, ओके, एंड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, एंड विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। बाय। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी ग्रुप 3 सिलेक्ट किया था, सो लेट्स सी। आई डोंट नो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, ओके। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, मैंने रैंडमली कार्ड्स निकाल लिए हैं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि इस बार आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है रीडिंग्स में, ओके। एरीज, ओके, एरीज का कार्ड है यहाँ पे, फायर, एंड द हाउस कार्ड, 11th हाउस। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। Wow, we have the kiss. This is the number 60, number 6. Okay. What else? Number 11, number 6, number 5, 1. Yeah, triple 1 हो गया. Aries भी 1 है तो 1 हो गया. फिर से 11, 11 हो गया. We have void, of course, moon, and we have the ahimsa card. Beautiful. यहाँ पर भी ऐसे फुल मून टाइप दिख रहा है. Lions है, यहाँ पे आई है, और मतलब ये फिगर कैसे खड़ा है, like कुछ चैनल कर रहा हो जैसे कि अपने अंदर। यहाँ पे लोटसेस है, यहाँ पे भी क्रेसेंट मून है, हैंड्स है, लव की एनर्जी है बहुत ज्यादा यहाँ पर। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई तो बहुत बड़ी विश थी ये, और ये विश हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू पूरी हो, या तो आपकी विश ही ये थी कि आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, या आपका कोई आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपको मिल जाए, तो ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है तो ऑब्वियसली मतलब इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। इट्स फुल ऑफ रोमांस, लव, हैप्पीनेस, ओके। ये जो पाइल है बहुत ही लाइट हार्टेड फील हो रहा है मुझे फिलहाल तो। अहिंसा भी है, राइट। तो ये क्या है, नॉन वायलेंस की एनर्जी, मतलब कि क्या, शांति, सुकून, पीस, झगड़ा नहीं करना, हार्मनी मेंटेन करके रखना, आसपास के लोग भी आपके साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रह रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में, काम में भी सब कुछ सही चल रहा है। बट ये कार्ड है ना, ये बेसिकली आई थिंक मुझे लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी थी शायद, या कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि नहीं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हो सकता है बीनीथ द सर्फेस पे बिल्ड हो रहा है, क्योंकि 2026 की रीडिंग कर रहे हैं हम, और अभी शायद ये सब ना हो रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये होने वाला है, ओके। वर्ड ऑफ कोर्स मून,
नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन. लाइक मे बी हो सकता है आप वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे हो, लेकिन क्या पता ऐसा कुछ हो ही नहीं. और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि यस, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि कुछ नहीं हो सकता, लाइक कुछ होने ही नहीं वाला है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सी और ब्लेसिंग्स आ रही है. लाइक कंप्लीट रिप्लेस हो जाएगी आपकी चीजें, यू नो. पहले कुछ वर्कआउट नहीं किया उसको कंप्लीटली जाने दो, लेट गो करो, क्योंकि बहुत नई नई चीजें आ रही है. यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक्शन है, यू नो. बहुत बड़ा स्पार्क है विद द एरीज. इट्स अ लीडरशिप एनर्जी. लाइक घोड़े पे सवार होके बंदा जा रहा है, यू नो. वॉरियर एनर्जी, वॉरियर वाली एनर्जी, राइट. यस, तो हो सकता है कि कुछ अचानक से ही आप कोई एक्शन, कोई चीज है जो आप करना चाहते हो कर लो. मतलब इस साल ना एक्शन वाली ज्यादा एनर्जी दिख रही है. सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि ड्रीम्स पूरी हो रही है, यू नो, सोशल एक्शंस, सोशल गैदरिंग्स, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लोगों के साथ रहना पड़ रहा है. बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, राइट. इट्स फायर, बेसिकली फायर एनर्जी, एंड इट्स वेरी नाइस. लाइक स्टार है यहाँ पे चमक रहा है, यू नो, विशिंग अपॉन अ स्टार. आपके लिए 1111 पोर्टल बहुत ही अच्छा रहेगा. 111111 पोर्टल जो कि जनवरी में आएगा, राइट, 1 जनवरी 2026. मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. इवन नवंबर मंथ नेक्स्ट ईयर का, या इस साल का नवंबर मंथ. ओके. या बेसिकली बहुत ही आपको ना एक साथ एक सपोर्ट फील होगा, यही मुझे मैसेज मिल रहा है. लेट्स सी नाउ डिटेल में क्या आता है. लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर बुक नंबर 3. ओके. कार्ड्स मतलब ऐसे आना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आ भी नहीं रहे ठीक से. ओके. द हाई प्रीस्टेस, एंड ये भी आना चाहता था. 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड या सी 6 ऑफ पेंटिकल्स. ये एनर्जी है, राइट. बैलेंस की एनर्जी, जैसे मैंने कहा था, हार्मनी की एनर्जी, यू नो, सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट, लोग आपके आसपास है, हेल्पफुल लोग हैं, इवन एंजल्स, फेरीज, हर किसी की हेल्प आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. एनवायरमेंट से आपका कनेक्शन एक्चुअली बेटर हो रहा है, यू नो, बैलेंस हो रहा है. आपके लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, जो जेनरस हो सकता है आपको गिफ्ट्स मिले कहीं से, या आप किसी को गिफ्ट्स दे दो. लाइक इट्स अ वेरी म्यूचुअल, कहते हैं ना कि म्यूचुअल एनर्जी है, राइट. गिव एंड टेक की, इक्वल गिव एंड टेक जो होता है, रेसिप्रोसिटी, कि हाँ आपको भी सुना जा रहा है, आप सामने वाले को सिर्फ यही नहीं कि आप दिए जा रहे हो, लेकिन आपको भी मिल रहा है बदले में, राइट. आपको प्यार मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है. सो ये सारी चीजें हैं. ओके. यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी. स्ट्रेंथ. ओके, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, बाय द वे. सो ये जो तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी थी एक्चुअली ये जा रही है, यू नो, 9 ऑफ सोर्ड्स की नेगेटिव ओवर थिंकिंग की एनर्जी जा रही है. ओके. फाइनली आप फ्री हो रहे हो, क्योंकि कहीं से तो आप फ्री हो रहे हो इन योर रिलेशनशिप्स बेसिकली. ओके. कोई ऐसा रिलेशनशिप था या ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप फंसे हुए थे बहुत टाइम से, वहां से आप फ्री हो रहे हो, और कोई है जो आपको फ्री कर रहा है, ठीक है. और यही एक, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब कि कंपैशन है, लव है, केयर है यहाँ पे, यू नो. जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको फ्री करे कहीं से, या आप हो जो किसी की हेल्प कर दे रहे हो. जैसे हो रहा है रेजोनेट वैसे आप लेना, लेकिन हाँ दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी फ्रीडम आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, यू नो. आप जहां बिलोंग नहीं करते वहां से बाहर निकल रहे हो बेसिकली. ओके. एंड रिलेशनशिप्स में खास करके आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लव है, वो स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, और आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ आ रही है. अगर आप सिंगल हो, अगर आप लव, यू नो, लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हो, तो डेफिनेटली कोई है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर. लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ लव भी यहाँ पे देखी जा रही है, राइट. आपका कितना इनर वर्क है, आपका कितना हीलिंग किया आपने, वो सब कुछ यहाँ पे मैटर करेगा. सो इस साल जितना हो सके इनर वर्क करो, हीलिंग करो, एंड जो भी पर्सन आना है, जो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके साथ रहे हमेशा, वो आ जाएगा आपके लाइफ में, यू नो. आपकी विश पूरी हो जाएगी. बेसिकली आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका इनर बैलेंस ही आपको अपनी लाइफ में वो पर्सन को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा. आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो रही है, राइट. सो यस, फोकस ऑन योर एनर्जी बेसिकली. एंड अगर ऑलरेडी ये पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में, तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी. थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्ट्री की एनर्जी है.
इट्स अ वेरी ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, यहाँ पे भी मून और मून दोनों, और यहाँ पे भी फुल मून है, यहाँ पे भी क्रेसेंट मून है, तो बहुत सारा यहाँ पे एक सीक्रेटिव एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, कोई मिस्टीरियस कोई पर्सन हो, कोई एडमायरर हो जो शायद आपको पता ही ना हो कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, या हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपने ही उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, गाइड कर रही है, तो उसकी सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, इंट्यूशन की आवाज़ को, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपको फील हो रहा है ये पर्सन है, जहाँ पे आपको फ्री फील होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ तो कनेक्शन है आपका इसके साथ जो कि समझ में नहीं आ रहा, आपको खराब नहीं लग रहा, इस पर्सन के साथ ना आपको वो कंजस्टेड फील नहीं होगा, आपको फ्री फील होगा, वही है आपका ट्रू पर्सन, राइट। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ में कैसे इस फिश को, इतनी बड़ी मछली को ये लड़की फ्री कर रही है, राइट। इट्स लाइक ये जो जाल बिछा था उसके आसपास, उससे आप फ्री हो रहे हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड है, वो सोल कनेक्शन है आपका। और अगर नहीं जानते आप ऐसे किसी भी पर्सन को, तो डेफिनेटली स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, आपकी टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकती है, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, यस, ड्रीम्स आपको आ सकते हैं इस पर्सन के, लाइक कोई स्ट्रेंजर दिख जाना सपने में, ये वो पर्सन है आपका सोलमेट, या कोई स्पिरिट गाइड है, कोई एंजल या स्पिरिट गाइड या कोई एंसेस्टर है जो आपसे कनेक्ट कर रहा है ड्रीम फॉर्म में, ये आपके कोई फ्रेंड या कोई कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो लाइक अ काउंसलर हो, जो हीलर हो, जो आपको गाइड करे रिलेशनशिप्स के मामले में, ताकि आप बेटर हो सको, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सके, ओके। तो ये सारे मैसेजेस जो मुझे मिल रहे थे मैं आपको दे रही हूँ। या सी यहाँ पे कैसे हाई प्रीस्टेस कुछ कर रही है, राइट, कैंडल वगैरह सब चीज़ें लेके अपनी एनर्जी से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही। सो बेसिकली एक चीज़ ये है कि अपने इंटेंशंस प्योर रखना गाइस, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो ना, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, किसी को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाना है, राइट। हमें सबका अच्छा करना है, खुद का भी अच्छा ही करना है, दूसरों का भी अच्छा ही सोचना है, ओके। सो जेलसी या नेगेटिविटी या ऐसी चीज़ में जाके नहीं, बल्कि सामने वाले को भी आप ब्लेस करो जो भी है, इसलिए यहाँ पे अहिंसा का कार्ड था आपके लिए, कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपका कोई ऐसा पर्सन ही क्यों ना हो जिससे आपको नफरत हो या आपको पसंद ना हो पर्सन, उसको भी ब्लेस करो, ठीक है। उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, उसको ब्लेसिंग्स, बेसिकली ज़रूरत है उसको ब्लेसिंग्स की, राइट। तो आप उसको ब्लेसिंग आपको कैसे दे सकते हो, आप उसके लिए प्रे कर सकते हो, आप उसके अंदर लाइट को इमेजिन कर सकते हो, या जस्ट विजुअलाइज कर सकते हो, फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है। और किसी को आप सिखा भी सकते हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मे बी आप उस पोजीशन में हो कि आप सिखा सकते हो, तो शायद आपके नक्शे कदम पे कोई और चल जाए और उसका कुछ अच्छा हो जाए, उसकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए, तो वाई नॉट, राइट। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन 2026। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एम्परर भी है यहाँ पे बॉटम में, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर ना मुझे पार्टनर, फादर फिगर की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। अगर आप मेल हो डेफिनेटली आपकी एनर्जी है, लेकिन अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, या फेमिनिन एनर्जी में अगर आप हो, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपके लाइफ में, नॉट मेल फीमेल, जेंडर को निकाल दो, जस्ट एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, राइट। जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में है या आप खुद हो, उसका ज़्यादा यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक अथॉरिटी या एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे रहेगा, प्लानिंग रहेगी, तो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर आप हो ये पर्सन तो आप खुद को ट्रस्ट कर लो, राइट, क्योंकि आप हो पावरफुल पोजीशन में हो, आप डिसीजन ले सकते हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन आपके पास वो रिसोर्सेज भी है, वो स्किल्स भी है, वो समझदारी भी है, जो जिसमें कि क्या करना चाहिए आप बता सकते हो। या तो ये जो भी पर्सन है, जैसे मैंने आपको कहा, आपका फादर या कोई ब्रदर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जो, या बॉस, इवन बॉस, बिकॉज करियर की बात कर रहे हैं, राइट। आपको कोई ऐसा बॉस मिल सकता है जो इस पोजीशन में हो, काफ़ी पावरफुल है, स्टेबल है, डिसिप्लिन है, और इसको ना काम चाहिए, टू द पॉइंट एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाला पर्सन है ये, ओके, जिसके अंडर में आप काम करोगे। इवन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, खुद ही आप अपने बॉस बनना चाहते हो, तो यस, वो अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी, ओके। कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं की पास्ट में, उनको जाने दो, उनको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, बेसिकली यही है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के करियर चेंज में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़े, राइट, और एक नई डायरेक्शन में आप जाओगे, एक नई यहाँ पे नई शुरुआत है। सी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स।
फॉर्च्यून, लक, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग। ये एक नया सीड है जो आप प्लांट कर रहे हो, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको बाहर 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी। सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करो, विशेस मांगो, आपकी विशेस पूरी होंगी। करियर में, फाइनेंसेस में कुछ नया हो सकता है, आपके नए रिसोर्सेज बन सकते हैं ऑफ इनकम। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ये क्या सब पिटारा भरा हुआ है देखो यहाँ पे समुंदर में। और यहाँ पे एम्परर में भी आपने देखा है, देखो यहाँ पे देखो, इसके पास कितना सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है धन। वो कहते हैं ना, धन, लक्ष्मी, वेल्थ आना, अबंडेंस आना लाइफ में। इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो यस, मैंने जैसे कहा था आपकी स्टार्टिंग से ही कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी रीडिंग की, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आना चाहती है, ठीक है। तो उनको वेलकम करो नए साल में। कुछ नया खरीद सकते हो आप, कोई नई प्रॉपर्टी या कुछ गाड़ी या कुछ कोई जगह। किसी की हेल्प कर सकते हो आप अगर चाहो तो, लेकिन देखकर, सोच समझ कर। पहले कोई चीज़ हो सकती है जो वर्कआउट ना करे, लेकिन बाद में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सैडनेस है उसको पूरा एक्सपीरियंस करो। अगर कोई सैडनेस आता भी है, कुछ ऐसा छोड़ना पड़ रहा है काम, पेन हो सकता है, सफरिंग हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि काम को लेकर ही हो, ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है, क्योंकि ये इमोशंस का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ कप्स। इट्स लाइक हो सकता है किसी पर्सन, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई एकदम करीब हो, उससे थोड़ा दूर जाना पड़े, राइट। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है ये, लेकिन कुछ कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, राइट। वही है, वही बात है। या थोड़ा सा है यहाँ पे सैडनेस है, मैं यहाँ पे मना नहीं करूंगी कि आपको कुछ फील नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी। डेफिनेटली फील करो, सारी चीज़ें होनी चाहिए, केयर होना चाहिए, तभी तो क्लोजनेस, तभी तो तुम्हारे अंदर वो भावना रहेगी, तभी तो एक इंसानियत वो रहेगी, राइट, अपने अंदर। बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो द सेंस ऑफ प्रैक्टिकलनेस, राइट, बीइंग प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स सी नाउ स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में कैसा रहेगा आपका अगला साल। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। ओके, मैं ये ले रही हूँ जजमेंट का कार्ड, क्योंकि पलटा है वो। लेट मी एडजस्ट दिस। या लेट्स सी, मैंने एम्प्रेस देखा अभी। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको मुक्ति मिलने वाली फाइनली, कहीं से तो मुक्त हो रहे हो। कोई हेल्थ इशू था तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, कहीं अटके हुए थे, वो आपकी जो अटकन थी वो खत्म हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट क्या है? फाइनल, वो अंतिम पड़ाव होता है ना, वो है। और ये क्या है? डिवाइन प्लान है, डिवाइन की एनर्जी है, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। और आप फाइनली जो प्रे कर रहे थे वो हो जाएगा, सो स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। जजमेंट कॉल आ रहा है यहाँ पे, लाइक आपका बहुत बड़ा कुछ लाइफ पर्पस था, कुछ सोल है, आपकी सोल की पुकार है जो आप सुनने वाले हो। इट्स अ कॉल ऑफ द डिवाइन एंड द सोल। हो सकता है आपके थ्रू कुछ और लोग भी मुक्त हो जाए, किसी और को भी मुक्ति मिल जाए। आई डोंट नो व्हाई, किसी को अपनी सफरिंग से मुक्ति मिल जाएगी आपकी वजह से। और आप में भी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो जहां पर ये सब होता है, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है चीजें, तो डेफिनेटली आप उसका पार्ट बनो, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, सोल्स के लिए। इवन मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप एंसेस्टर्स को अपने एक हीलिंग भेज सकते हो, उनको फ्री कर सकते हो, लाइक उनके मोक्ष के लिए आप कुछ काम कर सकते हो बहुत बड़ा यहाँ पर। ओके, आप खुद कहीं अटके हुए थे तो डेफिनेटली उसमें से बाहर निकल सकते हो। इस जस्ट की सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप सोच रहे हो ना, ये जो सोच है ना, ये खुद ही आपको अटका रही है कि मैं अटका हुआ हूं या अटकी हुई हूं। आप हो नहीं कहीं भी फंसे हुए, आप सिर्फ सोच रहे हो। आपका सिर्फ सोच है जो आपको यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि जैसे वो कहानी है ना, वो हाथी वाली, अगर आपने सुनी हो तो, कि बचपन से एक हाथी को पैर में रस्सी बांध दी गई होती है, वो रोज ट्राई करता है, एक दिन थक जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है और वो उसी रस्सी से बंधा हुआ रहता है। लेकिन वो तब बेबी था, राइट, छोटा बेबी, वो नहीं कर पाया अपने को फ्री। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता चलती कि अरे वो सच में निकल सकता है, वो रस्सी एक्चुअली पूरी गल चुकी है और उसका कुछ उसमें है ही नहीं, पर फिर भी वो वहां बैठा रहता है। आप अपनी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ या अपनी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आप शायद सोच मे बी गिव अप कर दिया आपने किसी चीज में, जैसे मैंने पहले कहा था, नथिंग विल कम,
मे बी वो चीज़ हो रही है, लेकिन नहीं, हेल्थ भी अगर ऐसी खराब चल रही है तो भी आपको नहीं सोचना कि गिव अप करना है, राइट? वापस से यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी, ये है सेकंड चांस, जजमेंट कॉल, द जजमेंट, द फाइनल थिंग दैट विल हैपन, ओके? या सी यहाँ पे हैंगमैन है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कुछ लोगों की, काफी टाइम से ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की चल रही है और फाइनली आपका एक असेंशन हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, यू नो, स्पिरिचुअली आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। हेल्थ में डेफिनेटली आपको जो भी इलाज चाहिए था आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, यू नो, सब कुछ यहाँ है दिमाग में, मेंटली क्या सोचते हो, माइंड में, आपके माइंड को पूरा चेंज करो, आप मेडिटेशन करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एंड यस गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर 2026, टेक केयर, बाय।